अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है, सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाता है। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम थमाने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरों के बच्चों को जेल पहुंचाने वालों के अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो पुलिस और रेंजर्स का सर फाड़ने की आदी हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी हुकूमत नहीं तो आग लगा दो। 7 दिन में कमीशन न बना तो मुज़ाकरात खत्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा कमीशन न बना तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, चौथी मीटिंग नहीं होगी। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। हुकूमत से माजरत जारी रखना चाहते हैं, मुनासिब नहीं कि मुज़ाकरात को ताअत्तुल का शिकार करें। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर मुलाकात हुई, इशू नहीं बनाना चाहिए। विफाकी हुकूमत का 9 मई पर जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। कहा, अदालत में जारी मुकदमात पर कमीशन नहीं बनता। PTI 26 नवंबर को जाँबहक, लापता और गिरफ्तार अफराद की फहरिस्तें दे। गिरफ्तार शुदगान के नाम और तफसीलात तक रिहाई के लिए इकदाम नहीं किया जा सकता। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, हुकूमती कमेटी जवाब के हवाले से खबर बेबुनियाद है। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। वकलाए सफाई की अदम हाजिरी पर जज का इजहार बरहमी। कहा, वकला आइंदा हर समाअत पर अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, सियासत हो या खेल के मैदान, हर जगह तलखियां खत्म होनी चाहिए, सियासत में रवादारी होनी चाहिए। 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की मनाने का ऐलान। कहा, 8 फरवरी से नए दौर का आगाज हुआ। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, महंगाई कम हो रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल हो गया। पहली कमर्शियल परवाज की न्यू गवादर एयरपोर्ट पर आमद। परवाज को लैंडिंग पर वाटर कैनन सलामी दी गई। परवाज 46 मुसाफिरों को लेकर कराची से गवादर पहुंची। मुसाफिरों को फूल पेश किए गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एयरपोर्ट मईशत में तब्दीली का बाइस बनेगा। ये सिर्फ हवाई अड्डा नहीं, लामहदूद मवाक़े का दरवाजा है। वज़ीर आज़म का गवादर एयरपोर्ट से परवाजों का सिलसिला शुरू होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, एयरपोर्ट का फाल होना CPEC से खित्ते की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। बैनुल-अक़वामी सहूलियात से आरास्ता गवादर एयरपोर्ट पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल है। पूरी कौम चीनी क़यादत और चीनी हुकूमत की मशकूर है। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को शौकौस नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा, खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इल्म नहीं। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नजरअंदाज कर सकती है। टैक्स के मुकदमात मुकर्रर कर रखे थे जो तब्दील कर दिए गए। फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के बानी PTI की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। हामिद खान से मुकालमे में कहा, क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतालिका फोरम पर जाना चाहिए था। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन को सियासी असर रसूख या सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का गैर जानिबदार मुहाफिज रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदिल बाज़ई को डीसीट करने का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो इसके आईनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है इसे दूसरे आईनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नजरअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, ओपोजिशन और हुकूमत का मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात वाहिद हल है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ। बताया गया कि हो सकता है कोई सिक्योरिटी वजह हो। दोबारा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलें। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। जेल हुक्काम ने कागजात PTI के हवाले कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 से 2 रोज में अपील दायर किए जाने का इम्कान। आजम खान और राजा इनाम अमीन ने बतौर एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हलफ लिया। तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने भी 3 नए एडिशनल जजेस से हलफ लिया। तायनात जजेस में आसिफ रेकी, अयूब तरीन और नजमुद्दीन मेंगल शामिल। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।
Assalamu alaikum Nazreen. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV Global. ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے OPTV Global everywhere, anywhere, anytime. And also subscribe OPTV Global. بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب بھی کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV Global. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.